केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड में 151 लोगों की मौत, 800 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। मलबे में दबे लोगों की तलाश में ली जा रही है खोजी कुत्तों की मदद। 2 लैंडस्लाइड से मलबे ने काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया। भूस्खलन की चपेट में आने से कई गांव पूरी तरह से तबाह। सो रहे लोगों को नहीं मिला बचने का मौका। मंगलवार रात करीब 2 बजे हुआ था पहला लैंडस्लाइड। फिर सुबह 4:30 बजे दोबारा से खिसकी जमीन। कई गांव के लोग मलबे में जिंदा हो गए दफन। सेना और एनडीआरएफ का बचाव दल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। भूस्खलन की वजह से हर तरफ दिख रही है तबाही। मलबे से मिल रहे हैं लोगों के शरीर के हिस्से। अस्थायी पुल बनाकर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले दिन इलाके से करीब 700 लोगों को बचाकर शेल्टर कैंप में शिफ्ट किया गया। मल्लापुरम के एसपी एस श्रीधरन ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिल रहे हैं शवों के टुकड़े। डीएनए जांच के लिए लिए जा रहे हैं सैंपल्स। टेरिटोरियल आर्मी के अलावा पामुरी, कन्नूर मिलिट्री स्टेशन से भेजे गए जवान। पुल नहीं होने पर रस्सी का किया गया इस्तेमाल। राहुल और प्रियंका आज नहीं जाएंगे वायनाड। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री पी विजयन से पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ली हादसे की जानकारी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। अस्थायी पुल से प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं सेना के जवान। मेडिकल एड पोस्ट के जरिए की जा रही है मदद। कोझीकोड में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत। नहर और नदियां हुई ओवरफ्लो। डैम को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आधी रात को फटा बादल। कई घर चपेट में आए। देर रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़। घाट के सारे मंदिर जलमग्न। प्रशासन के अलर्ट के बाद घाटों पर पूजा अर्चना बंद की गई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। जान जोखिम में डाले नजर आए युवक। आसपास के रास्ते पानी में डूबे। गुजरात के बनासकांठा में बारिश ने बिगाड़े हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत हुई। चारों तरफ पानी ही पानी। वलसाड में हुई भारी बारिश। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। बारिश के कारण पानी में फंसी कई गाड़ियां। वाराणसी में तेजी के साथ बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। घाटों की कई सीढ़ियां गंगा के पानी में डूबी। दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह बदली। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट लोकसभा से पास। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक। सोनिया गांधी मीटिंग को संबोधित करेंगे। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में बैठक होगी। बजट पर वित्त मंत्री के जवाब के दौरान पीएम मोदी की गैर हाजिरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूछा, क्या यही संसदीय आचरण का मानक है? बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का नाम बिना लिए राहुल पर जाति वाला वार। बोले, जिनकी जाति का पता नहीं वो करते हैं गणना की बात। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ की। कहा, इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर किया। राहुल गांधी बोले कि देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाने पर गाली खानी पड़ती है। मैं गालियां खाऊंगा लेकिन जाति गणना करवा कर ही रखूंगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अनुराग ने मुझे गाली दी है, मुझे अपमानित किया, मगर मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर से बोले, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले कि कांग्रेस किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार, लेकिन जाति जनगणना लागू करने के लिए अटल है। प्रियंका गांधी ने अनुराग ठाकुर के बयान को देश की 80% आबादी से जोड़ा। पूछा कि अब संसद में देश की 80% जनता को क्या गालियां दी जाएंगी? शहादत है राहुल गांधी की जाति। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर दिया जवाब। जाति गणना पर आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, पीएम मोदी अगर इस मुद्दे पर टालमटोल करते रहे तो 240 सीटों से 40 पर आ जाएंगे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का राहुल पर हमला। कहा, राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि देश और धर्म एक ही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संघ मिलकर प्रधानमंत्री बनाने का लेते हैं फैसला। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कैंप के बीच खटपट की खबरें। राहुल गांधी और खड़गे ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कसी कमर। आज पार्टी के शाखा प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक।
यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल पास, आजीवन कारावास का प्रावधान। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसा ही कानून बनाने की मांग। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। विदेशी और अवैध संगठन से धन लेने पर भी कैद और जुर्माना। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए करता है बयानबाजी। योगी शासन के दौरान 51 मुसलमान बने हैं IAS। लव जिहाद बिल पर अखिलेश यादव ने पूछा, बीजेपी से और क्या उम्मीद करेंगे, ये नौकरी नहीं देंगे। कोचिंग के हादसे के बाद MCD की कार्रवाई जारी। ओल्ड राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के लिए जांच समिति बनाने की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार SUV कार ड्राइवर की जमानत याचिका। आज शाम को 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। सांसद संजय सिंह ने कहा, 25 साल से MCD में थी बीजेपी और बेसमेंट में क्लास चलते रहे, हम मामले में कर रहे हैं कार्रवाई। कालूसराय में बेसमेंट में चल रही क्लासेस बंद। परिजनों ने बच्चों को बेसमेंट में क्लास नहीं लेने के निर्देश दिए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में कोचिंग सेंटर पर MCD की कार्रवाई। संस्कृति एकेडमी को मिला बेसमेंट सील। इसी बेसमेंट में चलती थी कोचिंग क्लासेस। जनकपुरी इलाके में LN कोचिंग, फिजिक्स वाला सहित कई नामी कोचिंग संस्थान। सुरक्षा कर्मियों ने कैमरा देखते ही गेट बंद किया। पटना में कोचिंग संस्थानों की SDM ने जांच की। कई जगहों पर की गई जांच सामने आई कई कमियां। कोटा में जांच अभियान के बाद बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरीज को बंद कराया गया। कोटा के छात्रों ने कहा, अवैध रूप से कई जगहों पर बेसमेंट में चल रही है मेस और लाइब्रेरी। यूपी में कई जगहों पर कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई। लखनऊ में 5 कोचिंग सेंटर सील। चंदौली में बेसमेंट को कोचिंग चलाने पर एक्शन लिया गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। वायनाड भूस्खलन और कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। पूजा खेड़कर ने अपनी अर्जी में कहा, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA लगाने का मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई। झारखंड के CM हेमंत सोरेन का बयान। बोले, जिस ट्रेन को पटरी पर दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो गई। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे अभिषेक की कार का हादसा। कार में अभिषेक के साथ उनकी पत्नी भी सवार। डिवाइडर से टकराने के बाद कार से अलग हो गया था इंजन। मौके पर मौजूद लोगों ने अभिषेक और उनकी पत्नी को कार से बाहर निकाला। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में दरार आई। मेट्रो पुल के पिलर के ऊपर रखे जाने के दौरान ये दरार आई। नवी मुंबई यश्री हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गी से पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यश्री हत्याकांड पर CM एकनाथ शिंदे का बयान। बोले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। उज्जवल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। बीजेपी के नेता नितेश राणे ने यश्री शिंदे के परिवार से मुलाकात की। कहा, बहनों को धोखा देने का काम हो रहा है। मुंबई के धारावी में हिंदूवादी संगठन से जुड़े अरविंद की शव यात्रा के दौरान बवाल। 2 समुदाय के बीच कुछ लोगों ने की पत्थरबाजी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को मेडल जीत की बधाई दी। कहा, हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने दोनों गोल किए। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग ने धमाल कर दिया है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-13, 21-13 से शिकस्त दी गई। भारत के बॉक्सिंग अभियान को तगड़ा झटका लगा। अमित पंघाल 51 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में हारे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंच गए हैं। नीरज का जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन मुकाबला 6 अगस्त को है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को तीसरे T20 में सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में भारत को 3 रन चाहिए थे। सूर्य ने पहली गेंद पर चौका मारकर मैच को खत्म कर दिया। सुपर ओवर से पहले श्रीलंका को आखिरी ओवर में 6 रन की जरूरत थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग के लिए आए। सूर्य ने 5 रन देकर 2 विकेट लिए।
रिंकू सिंह ने मैच का पासा पलटा। कप्तान सूर्य कुमार ने रिंकू को 19वें ओवर में गेंदबाजी दी। रिंकू ने सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत की जीत में वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा रोल रहा। सुपर ओवर में सुंदर ने श्रीलंका के सिर्फ 2 रन पर ही 2 विकेट गिरा दिए। वॉशिंगटन सुंदर बने मैन ऑफ द मैच। गेंदबाजी के साथ साथ सुंदर ने लो स्कोरिंग मैच में बल्ले से भी हाथ दिखाए और सुंदर ने 18 गेंद पर 25 रन भी बनाए।